नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 16वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों पी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से कोई भी अंग्रेजी का चीज़ है उसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई अंग्रेजी का सेंटेंस बोलना चाहते हैं आप उसे बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको 26 दिनों में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके कोई भी क्लास आप देख सकते हैं। जो भी क्लास आपको मन करता है, जो भी आपका छूट गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, है नीचे क्लिक करके आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बच्चों पी से शुरू होने वाले शब्द हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं। देखिए ध्यान से, पहला शब्द है PLAY। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाता है प्ले, मतलब होता है खेलना। क्या होता है बच्चों? खेलना होता है। ठीक है, तो इसे बोल भी सकते हैं आप, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। माई चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट, मेरा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। माई चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मेरा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। तो प्ले का अर्थ क्या हो गया बच्चों? खेलना। याद रखेंगे। अगर हमारी रेगुलर क्लास आप देखेंगे 26 दिनों के कोर्स की, तो बहुत सारे अंग्रेजी के ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा जो रोज रोज प्रयोग किए जाते हैं, रोज बोले जाते हैं, रोज लिखे जाते हैं, रोज पढ़े जाते हैं। ऐसे ही शब्द आपको बताता हूं। तो अगर आप लगातार हमारी क्लास देखेंगे तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आप सीख जाएंगे। तो यह हो गया प्ले। अब आगे लिखा गया बच्चों PASS, इसे हम पढ़ते हैं पास। क्या पढ़ते हैं? पास। पास का मतलब होता है बच्चों सफल। क्या होता है? सफल होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया, पास हो गया। आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पास मतलब क्या होता है? सफल। समझ में आ गया। आगे लिखा है POET, इसे हम पढ़ते हैं पोएट। क्या पढ़ते हैं? पोएट। ठीक है, पोएट का मतलब क्या होता है? पोएट का मतलब होता है कवि। क्या होता है? कवि। ठीक है, पोएट मतलब होता है कवि, यानी जो कविताएं लिखते हैं उसको तो ही हम पोएट बोलते हैं। जो व्यक्ति कविता लिखता है उसको पोएट बोला जाता है। ठीक है, जैसे ही इज अ पोएट, वह एक कवि है। ही इज अ पोएट, वह एक कवि है। तो पोएट का मतलब कवि। समझ में आ गया। आगे लिखा है POND, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों पॉन्ड। क्या पढ़ते हैं? पॉन्ड। POND, पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है सर? तालाब होता है बच्चों। पॉन्ड मतलब तालाब होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं द पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश, यानी तालाब मछलियों से भरा है। द पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश, तालाब मछलियों से भरा है। इस तरीके से आप बोलेंगे तो पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिखा PARK, इसे हम पढ़ते हैं पार्क। PARK, पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा बोल सकते हैं। उपवन या बगीचा। ठीक है, जैसे आई गो टू पार्क डेली, मैं पार्क रोज जाता हूँ, मैं बगीचे में रोज जाता हूँ। तो पार्क का मतलब क्या होता है? उपवन या बगीचा, जहाँ पर हम एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है PUSH, इसे हम पढ़ते हैं पुश। क्या पढ़ते हैं? पुश मतलब होता है ढकेलना। क्या होता है? पुश मतलब होता है ढकेलना। ठीक है, जैसे पुश दी डोर, दरवाजा ढकेलो। पुश दी डोर, दरवाजा ढकेलो। तो पुश मतलब क्या हो गया? ढकेलना। ठीक है,
आगे आगे क्या लिखा है, PAGE, इसे हम पढ़ते हैं पेज, PAGE इसे पढ़ा जाता है पेज, जी का यहाँ पर अर्थ होगा ज, ठीक है। तो पेज मतलब क्या होता है, पेज मतलब बोल सकते हैं पन्ना, क्या बोल सकते हैं, पन्ना। आई रोट 2 पेज राइटिंग, मैंने 2 पेज नकल लिखा। आई रोट 2 पेज राइटिंग, मैंने 2 पेज नकल लिखा। आगे लिखा है POET, ये देखिए 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों। तो यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। तो पोएट हमने एक बार बता दिया ना, पोएट का मतलब क्या होता है, कवि होता है, पीछे हमने बताया, ठीक है। पोएट मतलब कवि, जैसे ही इज़ अ पोएट, वह एक कवि हैं, ठीक है। आगे लिखा है PICK, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों पिक, क्या पढ़ते हैं, पिक मतलब होता है, पिक मतलब होता है उठाना, क्या होता है, उठाना। जैसे पिक्ड दिस बॉल, इस गेंद को उठाओ, पिक्ड दिस बॉल, इस गेंद को उठाओ। तो पिक मतलब होता है कोई चीज़ उठाने के लिए आप पिक का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा PAIR, इसे हम पढ़ते हैं पेयर, क्या पढ़ते हैं, पेयर, PAIR, पेयर मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। जैसे आई बाट ए पेयर शू, मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे। आई बाट ए पेयर शू, मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे, ठीक है। तो पेयर मतलब जोड़ा या जोड़ी बोलेंगे। आगे लिखा है PATH, इसे हम पढ़ते हैं पाथ, PATH, पाथ मतलब होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता होता है बच्चों, ठीक है। पाथ मतलब होता है रास्ता, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द है POOR, इसे हम पढ़ते हैं पुअर, क्या पढ़ते हैं, पुअर पढ़ा जाता है। अब पुअर का मतलब होता है गरीब, क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। जैसे ही इज अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। ही इज़ अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। तो पुअर का मतलब गरीब। आगे लिखा है PULL, इसे हम पढ़ते हैं पुल, PULL, पुल मतलब होता है खींचना, क्या होता है, हिंदी अर्थ खींचना होता है बच्चों, खींचना। क्या चीज़ खींचना सर, जैसे पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो, पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो, ठीक है। तो पुल मतलब हो गया खींचना, कोई चीज़ खींचना। पुल दी रोप, रस्सी खींचो, पुल दी रोप, रस्सी खींचो। तो पुल मतलब हो गया खींचना। आगे लिखा PLAN, इसे हम पढ़ते हैं प्लान, PLAN, प्लान मतलब होता है योजना, क्या होता है बच्चों, योजना होता है, ठीक है। प्लान मतलब योजना। जैसे आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। तो प्लान का मतलब योजना। आगे लिखा है PRAY, इसे हम पढ़ते हैं प्रे, PRAY पढ़ा जाता है प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, क्या होता है, प्रार्थना करना, ठीक है, प्रे। जैसे प्रे फॉर मी, यानी मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो प्रे मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रार्थना करना। बच्चों ये जितने भी शब्द हैं ना, यह डेली लाइफ से जुड़े हुए शब्द ही हैं, जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही शब्द आपको बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों, और भी इस तरीके के शब्दों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। इस तरीके से आगे और भी आपको ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए आगे लिखा गया है बच्चों PRICE, से हम पढ़ते हैं प्राइस, क्या पढ़ते हैं, प्राइस मतलब होता है कीमत, क्या होता है बच्चों, कीमत होता है। जैसे इस मोबाइल की क्या कीमत है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फोन, इस फ़ोन की क्या कीमत है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फोन, इस मोबाइल की क्या कीमत है। तो प्राइस मतलब कीमत। आगे लिखा है PLACE, से पढ़ते हैं प्लेस, क्या पढ़ते हैं, प्लेस मतलब होता है स्थान, क्या होता है, स्थान होता है या जगह बोल सकते हैं, ठीक है। प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान या जगह। आगे लिखा है PAPER, इसे हम पढ़ते हैं पेपर, क्या पढ़ते हैं, पेपर, PAPER, पेपर मतलब क्या होता है, पत्र होता है। पेपर मतलब पत्र बोल सकते हैं, पेपर भी बोल सकते हैं, पेपर कोई भी पेपर हो सकता है। आगे लिखा है PLUCK, इसे हम पढ़ते हैं प्लक, PLUCK, प्लक मतलब होता है बच्चों तोड़ना,
क्या होता है हिंदी मतलब तोड़ना होता है। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे PLUCK, इसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। जैसे डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो, ठीक है। तो प्लक मतलब हो गया तोड़ना। आगे लिखा PAUSE, इसे हम पढ़ते हैं पॉज, क्या पढ़ते हैं पॉज पढ़ते हैं या पॉज भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब होता है रोकना, क्या होता है रोकना या बंद करना बोल सकते हैं। जैसे पॉज द वीडियो, वीडियो को रोको, वीडियो को बंद करो, तो पॉज मतलब रोकना। आगे लिखा है PEACE, इसे हम पढ़ेंगे पीस, PEACE, पीस मतलब होता है शांति, क्या होता है बच्चों शांति होता है पीस, ठीक है। PEACE, पीस मतलब होता है शांति, इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर PIECE लिखा है बच्चों, इसे भी हम पीस पढ़ते हैं। दोनों को पीस पढ़ा जाता है, लेकिन इनका दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस पीस का मतलब हमने बताया शांति, ठीक है। और इस जो दूसरा पीस लिखा है इसका मतलब होता है टुकड़ा, क्या होता है बच्चों टुकड़ा होता है। पीस मतलब टुकड़ा, जैसे बोलते हैं ना एक पीस दो, दो पीस दे दो, तीन पीस, चार पीस, तो पीस का मतलब क्या शांति नहीं, टुकड़ा, पीस मतलब टुकड़ा। जैसे बोलते हैं एक पीस मिठाई देना, तो मतलब पीस मतलब क्या एक पीस शांति देना नहीं, पीस मतलब हो गया टुकड़ा। आगे लिखा है PROUD, इसे हम पढ़ते हैं प्राउड, क्या पढ़ते हैं प्राउड, मतलब होता है गर्व, क्या होता है गर्व मतलब घमंड बोल सकते हैं प्राउड। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आगे लिखा है अगला शब्द PHOTO, इसे हम पढ़ते हैं फोटो, क्या पढ़ते हैं फोटो, PHOTO, फोटो मतलब क्या होता है तस्वीर होता है, फोटो मतलब क्या होता है तस्वीर, फोटो, ठीक है। जैसे कैप्चर अ फोटो, एक तस्वीर खींचो, कैप्चर अ फोटो, एक तस्वीर खींचो, तो फोटो का मतलब क्या हो गया तस्वीर। आगे लिखा PLANT, इसे हम पढ़ते हैं प्लांट, क्या पढ़ते हैं प्लांट, PLANT, प्लांट मतलब होता है पौधा, क्या होता है बच्चों पौधा होता है, ठीक है। जैसे द प्लांट इज ग्रोइंग, पौधा उग रहा है, द प्लांट इज ग्रोइंग, पौधा उग रहा है, तो प्लांट मतलब पौधा। आगे लिखा है PACKET, इसे हम पढ़ेंगे पैकेट, क्या पढ़ेंगे पैकेट, PACKET, पैकेट मतलब क्या होता है पैकेट का मतलब बोल सकते हैं पैकेट, ठीक है। पैकेट मतलब थैली भी बोल सकते हैं, तो पैकेट का मतलब क्या हो गया पैकेट बोल सकते हैं या थैली भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है PALACE, इसे हम पढ़ते हैं पैलेस, क्या पढ़ते हैं पैलेस पढ़ा जाता है बच्चों पैलेस, इसे प्लेस नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो प्लेस है और यह पैलेस है, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। इसे हम प्लेस पढ़ते हैं और इसको हम पैलेस पढ़ेंगे। पैलेस मतलब होता है महल, क्या होता है महल। जैसे आई सॉ अ पैलेस, मैंने एक महल देखा, आई सॉ अ पैलेस, मैंने एक महल देखा। आगे लिखा है PARENT, इसे हम पढ़ते हैं पेरेंट, क्या पढ़ते हैं पेरेंट मतलब होता है माता पिता, क्या होता है माता पिता, ठीक है माता पिता। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई पेरेंट्स, वे मेरे माता पिता हैं, ठीक है, ही इज़ माई पेरेंट्स, वे मेरे माता पिता हैं। आगे लिखा है PERSO, यानी से हम पढ़ते हैं पर्सन, क्या पढ़ते हैं पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसे हम पर्सन बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ अ अननोन पर्सन, वह एक अनजान व्यक्ति है, ही इज़ अ अननोन पर्सन, वह एक अनजान व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन मतलब व्यक्ति। आगे लिखा PEOPLE, इसे हम पढ़ते हैं पीपुल, क्या पढ़ते हैं पीपुल मतलब होता है लोग, पीपुल मतलब क्या होता है लोग। जैसे पीपुल आर गोइंग, यानी लोग जा रहे हैं, पीपुल आर गोइंग, लोग जा रहे हैं, तो पीपुल का मतलब लोग। आगे लिखा है PERCENT, से हम पढ़ते हैं परसेंट, क्या पढ़ेंगे परसेंट। परसेंट मतलब क्या होता है प्रतिशत होता है, क्या होता है बच्चों प्रतिशत, ठीक है, परसेंट मतलब प्रतिशत होता है।
याद रखेंगे, जैसे 100%, 100%, 100%, 100%। आगे लिखा है PAPAYA, इसे हम पढ़ते हैं पपाया। क्या पढ़ते हैं? पपाया। ठीक है, पपाया मतलब क्या होता है? पपीता होता है। पपाया मतलब पपीता। जैसे आई एट दी पपाया, मैंने पपीता खाया। ठीक है, मैंने पपीता खाया। ठीक है, तो पपाया मतलब क्या हो गया? पपीता। आगे लिखा है PLEASE, से हम पढ़ते हैं प्लीज़। PLEASE प्लीज़ मतलब होता है कृपया। प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया। जैसे प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, कृपया मुझे अपना फ़ोन दो। प्लीज़ गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। तो प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया। किसी चीज़ से आप रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, आपको जितने भी शब्द पी से शुरू होने वाले बताएं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको डेली मैं 26 दिनों में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।